नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है, किसी से भी, वो चाहे अपने बच्चों से हो, माँ बाप से हो, जीवन साथी से भी हो, तो हम चाहते हैं कि वो प्यार सामने वाला हमें हमसे शब्दों में व्यक्त करें। और ख़ासकर जब जीवन साथी का सवाल आता है तो ये भावना ज़्यादा होती है कि वो हमसे कहे कि वो हमें चाहता है या हमारी तारीफ़ करे, ताकि हमें एहसास हो कि वो हमें प्यार करता है। पर ये ज़रूरी नहीं। कुछ व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की शख्सियत ऐसी होती है कि वो शब्दों से व्यक्त होते हैं। कुछ व्यक्तियों की शख्सियत ऐसे होती है कि वो खामोशी से भी अपनी बातें कहना पसंद करते हैं या खामोश रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते या आपको नहीं चाहते। तो इसी के ऊपर मेरी रचना है और उसका शीर्षक है खामोश मोहब्बत। बहुत खफा थी तुमसे, चाहती थी तुम मोहब्बत का इजहार करो। बहुत खफा थी तुमसे, चाहती थी तुम मोहब्बत का इजहार करो। शायद ये मेरे युवा मन की चाहत थी, लेकिन तुम हमेशा खामोश रहते। शायद ये मेरे युवा मन की चाहत थी, लेकिन तुम हमेशा खामोश रहते थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, युवा मन गंभीर होने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, युवा मन गंभीर होने लगा। और तब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी खामोश मोहब्बत की गहराई को मैं महसूस करने लगी। और तब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी खामोश मोहब्बत की गहराई को मैं महसूस करने लगी। तुम जब घर पर होते हो तो तुम्हारी आंखें खामोशी से मुझे देखती रहती हैं। जब मैं थकान महसूस करती हूँ तो खामोशी से चाय का प्याला मेरे सामने रखते हूँ और मुझे एहसास होता है तुम्हारी खामोश मोहब्बत का। जब भी आहत हो, तुमसे आंखें चुरा कर निकल जाती हूँ, तुम खामोशी से आकर मेरे आंसू पोंछते हो और मुझे एहसास दिलाते हो तुम्हारी खामोश मोहब्बत का। जब कभी मेरी तबीयत नासाज होती है, तुम्हारा खामोशी से मुझे छूकर देखना, मेरे पास आकर बैठना मुझे एहसास दिलाता है तुम्हारी खामोश मोहब्बत का। हमेशा कहीं बाहर जाना हो, कुछ खरीदना हो, तुम मेरे बिना बाहर कदम नहीं रखते। तुम्हारी ये मेरी साथ पाने की चाहत मुझे एहसास दिलाती है तुम्हारी खामोश मोहब्बत का। आज इतने सालों के सफ़र में यकीन हो गया है, आज इतने सालों के सफ़र में यकीन हो गया है कि तुम्हारी ये खामोश मोहब्बत शब्दों से ज़्यादा मेरे दिल की गहराई को छू रही है। तुम्हारी ये खामोश मोहब्बत हमें अटूट विश्वास के बंधन में बांधे हुए हैं। और अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत को कभी लफ्ज़ों में न देना। और अब मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी मोहब्बत को, इस खामोश मोहब्बत को कभी लफ्ज़ ना देना। और अब मुझे तुम्हारी इस खामोश मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है और अब मुझे तुम्हारी इस खामोश मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि भावनाएं हमेशा शब्दों से ही व्यक्त की जाए। हाँ, कभी कभी व्यक्त न होने से गलतफहमियां भी होती हैं, लेकिन जहाँ दिल का सवाल रहता है, हम एक दूसरे से दिल से जुड़े रहते हैं, वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका खामोशी से देखना, खामोशी से आपके पास से गुजरना आपको उसकी मोहब्बत का एहसास करा देता है। तो आपको ये मेरी रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।
मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।